हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसमें हम लोग देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पॉसिबल मैंडेटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड एंड कंपैटिबल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि किसी केमिकल कंपाउंड को स्टैंडर्ड किया जाता है। मतलब जो भी उसमें इम्प्योरिटी होती है उसको फाइंड करके उसको हटाया जाता है, यानी कि उसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इट मीन्स टू कन्फर्म द आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग प्योरिटी लाइक मार्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इसके कहने का ये मतलब है कि ये कंफर्म करता है किसी ड्रग की आइडेंटिटी को और डिटरमाइन करता है उसकी प्योरिटी और मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिटर्मिनेशन करता है। यानी कि इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है और आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? द एसिडिक नेचर सब्सटेंस लाइक बेंजोइक एसिड कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट एल्कली नेचर सब्सटेंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से किसी केमिकल ड्रग को, यानी कि कोई एसिडिक नेचर का केमिकल ड्रग होगा, उसको हम लोग बेसिक नेचर के ड्रग से रिएक्शन कराकर उसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच हैज़ द अकरली नोन कंसंट्रेशन। यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन का पता होता है। इसके प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज़ केमिकली प्योर कंपाउंड। जो स्टैंडर्ड ड्रग होते हैं वो प्योर कंपाउंड होने चाहिए। मोस्ट स्टेबल इन एयर एंड सोल्यूशन। एयर और सोल्यूशन में जो स्टैंडर्ड ड्रग होते हैं मोस्ट स्टेबल होने चाहिए। कंसंट्रेशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टाइम। यानी कि जो किसी स्टैंडर्ड ड्रग है उसका कंसंट्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस हैव हाई प्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वह सब्सटेंस होते हैं जो हाई प्योरिटी होती है अदर्स एक्टिव सब्सटेंस की अपेक्षा में। इट इज ऑलवेज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर फॉर ड्राइंग यूज टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट। इट हैज़ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि जब इसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई किया जाता है तो भी उसका वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट स्टेबल होने चाहिए और वह एक डिफिनिट कंपोजिशन में होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? बेंजोइक एसिड, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम कार्बोनेट और सेनियम ऑक्साइड, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच हैव नॉट लाइक प्राइमरी स्टैंडर्ड नेचर। यानी कि वह सब्सटेंस जो प्राइमरी स्टैंडर्ड लाइक नेचर के नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी फॉर स्पेसिफिक एनालिसिस हुच कंसंट्रेशन आर वेरीज विथ टाइम टू टाइम। यानी कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं उसको हम लोग लेबोरेटरी में स्पेसिफाई करते हैं जिसका कि कंसंट्रेशन हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इट इज़ यूजुअली स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सारे एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड ड्रग के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं इट हैज़ हाई प्योरिटी। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है हाई प्योरिटी होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इट हैज़ लेस प्योरिटी। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है लेस प्योरिटी होता है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड दीज आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं
दीज आर स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज किया जाता है। इसको हम लोग डायरेक्टली किसी रिएक्शन में ऐड नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड मोर स्टेबल लेस रिएक्टिविटी। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो ड्रग होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिविटी। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं लेस स्टेबल होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड डीज आर ऑफ्टेन यूज टू डिटर्मिनेशन अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं इसका हम लोग किसी अननोन सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन को डिटर्मिनेशन करने में यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड डीज आर ऑफ्टेन यूज टू कैलिब्रेट ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। सेकेंडरी स्टैंडर्ड ड्रग का यूज हम लोग किसी एनालिटिकल टेक्निक के कैलिब्रेशन में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सोडियम ऑक्सीलेट, बेंजोइक एसिड। और वहीं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल देखें तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है उससे कोई अफेक्ट नहीं होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड ड्रग, जबकि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं इन्फ्लुएंस बाय द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में उनके कंसंट्रेशन डिफरेंट होने लगते हैं, यानी कि वो अफेक्टेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉन मोलर सोल्यूशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन देखना है और स्टैंडर्डाइजेशन देखना है हम लोग को। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैंडर्डाइजेशन। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड ड्रग होते हैं वो ऑलरेडी प्योर होते हैं, इसलिए उसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अकॉर्डिंगली वी वांट टू स्टैंडर्डाइजेशन वी रिएक्ट अगेंस्ट NaOH एज ए स्टैंडर्ड। यानी कि हम लोग को अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑक्जेलिक एसिड का भी स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना है, इसलिए हम लोग एज ए स्टैंडर्ड मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली होता है, और ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम लोग को किसी बेस से रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए स्टैंडर्ड मान के ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। रिएक्शन क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड 2 मोल ऑफ NaOH से रिएक्शन करेगा तो हमारा बनाएगा सोडियम ऑक्सीलेट और वाटर। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो पहले हम लोग को सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। नोट ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म इन योर लैब्स। यानी कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारे लैब में डिहाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C2H2O4 × 2H2O, यानी कि वाटर से मिक्स होकर हमारे लैब में प्रेजेंट होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 126 ग्राम पर मोल। इन ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, सो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि जो ऑक्जेलिक एसिड होते हैं उनमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं जो कि सोडियम को रिप्लेस करके ऐड कर लेते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 126/2, यानी कि 36 ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे इसके। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी, यानी कि हम लोग 0.1 नॉर्मलिटी बनाना है तो नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, यानी कि यहाँ सल्यूट ऑक्जेलिक एसिड लिए हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है वही नॉर्मलिटी होती है। तो 1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में 36 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट प्रेजेंट होंगे तो हमारा बनेगा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी कि जो 1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होते हैं वो 36 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, तो हमारा 1 नॉर्मल ऑफ सॉल्यूशन का ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा।
वही हम लोग को बनाना है 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि 110 कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 63/10 कर देंगे तो 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जब ऐड होंगे तो हमारा बनेगा 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NaOH। मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल। इन NaOH कंटेन ओनली 1 OH आयन। NaOH में जो कि NaOH जब ब्रेक करेगा तो OH आयन एक ही होगा। सो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40/1 ग्राम इक्वल टू होगा 40 ग्राम, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट के ही इक्वल होंगे। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मालिटी, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, यानी कि यहाँ पे सल्यूट हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ, यानी कि 1 नॉर्मल ऑफ हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है तो 40 ग्राम ऑफ सोडियम ऑफ हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में ऐड करेंगे तो हमारा 1 लीटर 1 नॉर्मल प्रिपेयर हो जाएगा। वही हम लोग को प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल, यानी कि 110 प्रिपेयर करना है तो हम लोग कर देंगे 40/10 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब 1 लीटर में ऐड करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिए, अब प्रोसेस क्या क्या होंगे स्टैंडर्डाइजेशन के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए। केमिकल्स, क्या क्या केमिकल्स चाहिए, और ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए। तो केमिकल में हम लोग को चाहिए ऑक्जेलिक एसिड 0.1 नॉर्मल, यानी कि जो हम लोग अभी प्रिपेयर किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल जो कि अभी हम लोग प्रिपेयर करें, और फिनाप्थलीन चाहिए एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में हम लोग को फिनाप्थलीन केमिकल चाहिए। ऑपरेटर्स में क्या क्या चाहिए, ब्यूरेट, फ्लास्क, फनेल और स्टैंड, ये हमारा प्रोसीजर करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH फिल इन ब्यूरेट कॉल्ड टाइट्रेंट। जब हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑफ सोल्यूशन को ब्यूरेट में फिल कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। टेक 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग फ्लास्क में लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनालाइट। ये हमारा ब्यूरेट होता है, ये ब्यूरेट होता है जिसमें कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल करते हैं, इसको हम लोग टाइट्रेंट करते हैं। ये हमारा फनल लगा होता है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन को फिल करते हैं जो कि फिल हो जाता है। ये हमारा फ्लास्क होता है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड 10 ml हम लोग लिए रहते हैं और इसी में 2 और 3 ड्रॉप्स फिनाप्थलीन एज ए इंडिकेटर मिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग एनालाइट करते हैं। इस फिगर को हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन रिएक्शन फिगर। थर्ड प्रोसीजर है 8 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनाप्थलीन एज एन इंडिकेटर इन फ्लास्क। 2 और 3 ड्रॉप्स हम लोग फिनाप्थलीन इंडिकेटर को फ्लास्क में ऐड कर देते हैं। फिर हम लोग टाइट्रेंट ऑक्जेलिक एसिड अगेंस्ट NaOH। जब हम लोग फिर से NaOH के अगेंस्ट में टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि ड्रॉप ऑफ बाय ड्रॉप फिल करते हैं ऑक्जेलिक एसिड में NaOH को, तब तक करते हैं जब तक कि एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन ना हो जाए, यानी कि सीन स्लाइटली पिंक कलर, यानी कि जो ये सॉल्यूशन है इसको हम लोग पिंक कलर शो ना होने लगे, तब तक हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को इसमें ऐड करेंगे और फिनाप्थलीन इंडिकेटर डाले रहेंगे, जो कि जब हमारा एंड पॉइंट आएगा तो यही हमारा पिंक कलर अपीयरेंस होने लगेगा, तब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, रिएक्शन को वहीं पे रोक देंगे। रिपीट द प्रोसीजर फॉर 3 to 4 टाइम्स एंड कैलकुलेट एवरेज। इस प्रोसीजर को हम लोग 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। देन वी गेट वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि कितना ml NaOH रिक्वायर्ड हुए हैं 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, वेयर N1 इक्वल टू होता है नॉर्मालिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हम लोग कैलकुलेट करना होता है
V1 इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि हम 10 ml ऑलरेडी फ्लास्क में लिए रहते हैं। N2 इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड NaOH जो कि हम लोग को पता होता है कि 0.1 नॉर्मल NaOH लिए हैं। V2 होता है वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि हम ब्यूरेट में फिल किए रहते हैं, जिसको हम लोग मेजर करना होता है 3 to टाइम्स बार जब हम लोग करके उसका एवरेज निकालने रहते हैं। सो N1 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा N2V2/V1 इक्वल टू N2 इक्वल टू होता है 0.1 इंटू V2 हम लोग को मेजर करना है डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू हम लोग लिए रहते हैं 10 ml। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा V2 8 ml आ जाए, जैसे कि पहला रिएक्शन में हम लोग को 7 ml आए, दूसरी बार रिएक्शन में हम लोग को 9 ml आए और तीसरी बार जब रिएक्शन कराते हैं तो 8 ml आ रहा है, तो उसका एवरेज हम लोग लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 ml। तो N1 इक्वल टू आ जाएगा 0.1 इंटू 8/10। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8/10। ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी 0.08 नॉर्मल आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।